गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू अगर देखते रहते हैं तो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस या यूपी टेट या डिफरेंट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन ये टारगेटेड बैच रहेगा बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2021 और मेंस के लिए भी 2020 मेंस वालों लोग जो भी तैयारी करें उनके लिए भी। तो आपको पेड कोर्स जो है फ्री में जो है अपलोड किया जाएगा। डेली वन वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस के साथ और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लीव कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी सुविधा चाहिए ज़रूर मिलेगी। तो फर्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अनुच्छेद 5 to 11 भाग 2 है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, नागरिकता का फर्स्ट पार्ट है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ, यूनियन और स्टेट के बारे में बात किया गया है। तो भारत एक सिंगल सिटीजनशिप है। अपवाद पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 370 अनुच्छेद हटने के बाद सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आप लोगों को मेरे समझ से पता होगा 370 है क्या। अगर नहीं पता होगा तो वो भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा और उसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा चीज़ों को। पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अपवाद जम्मू कश्मीर था लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल 6 अगस्त आफ्टर जो है रूल चेंज हो चुके हैं। तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है ये। तो जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के व्यक्ति के लिए खरोच नहीं कर सकता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी सारी क्राइटेरिया अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से। हम देखते हैं कि नागरिकता का क्राइटेरिया है क्या। जन्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा कैसे कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, विदेशी तथा 22 भाषाओं में से एक भाषा पढ़ना लिखना जानता हो, वह रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। उस पर गृह मंत्रालय विचार करेगा, होम मिनिस्ट्री। वह इतने सालों में विधि का, कानून का उल्लंघन ना किया हो। और चौथी चीज़ है देशीकरण द्वारा, और पांचवी चीज़ है अर्जित भूभाग द्वारा। भारत में विदेशी आक्रमण करके कुछ क्षेत्र को जीत ले तो वह जीता गया क्षेत्र में भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उस क्षेत्र में जितने निवासी आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको हम बता देते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपवाद जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, उसके टॉपिक को हम यहाँ आपसे डिस्कस भी कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट है कि अब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर बस सकेंगे। दूसरी चीज़ है जम्मू कश्मीर अब अलग झंडा नहीं होगा, मतलब वहाँ भी अब तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुँचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर में, घाटी में कितने हमारे जवान मारे जाते थे, क्योंकि उनका अलग अपना संविधान था, झंडा था, कानून था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। पॉलिटिकल आप सोचे चीज़ों को तो इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही कहा जाएगा। तो सातवीं चीज़ है, 8वीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। मतलब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने की स्वतंत्रता होगी। जम्मू कश्मीर 370 में पहले भी कई बदलाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की असली मंजूरी राष्ट्रपति ने ही पहले दी थी। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है सबसे बड़ा सुप्रीम होता है। कानून की जो भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, राष्ट्रपति का अंतिम जो मोहर लगेगा उसके बाद ही वो चीज़ें कानूनी रूप में आती हैं। जम्मू कश्मीर का अब 6 साल का कार्यकाल नहीं बल्कि 5 वर्ष का होगा, जो उसे हर जगह होता है। यहाँ यूपी में भी मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मध्य प्रदेश में भी, हर राज्यों में, चाहे वो तेलंगाना हो। और जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार की कैग जैसी संस्था जम्मू कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर नियम की
के लिए ऑडिट कर सके। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को PDF में मिल जाएंगी आप लोग कहेंगे तो। अब थर्ड चीज़ देखते हैं कि आप लोगों का दूसरा है नागरिकता की समाप्ति भी हो जाती है। तो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार ले, स्वयं परित्याग कर दे, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिया जाए, और ये सब चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। और किसी विदेशी पुरुष से अगर विवाह करने पर सानिया मिर्जा इन सब चीज़ों में थोड़ा अपवाद हो गई, क्योंकि भाई एक टेनिस जो है सनसनी खिलाड़ी थी, उनके लिए अलग कानून तो सरकार को बनाना पड़ता, और इस पर काफ़ी विरोध भी हुआ चीज़ों को। इसके ऊपर भी हम आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे। और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में नहीं ले सकते, जिनको PIO कार्ड बनेगा। PIO वाले जो है मतदान भी कर सकते हैं। 7 देश हैं PIO के श्रेणी में, जो है 7 देश में जो लोग अगर बसे हैं तो वो आते नहीं हैं, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, यही रेड सूची में है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर अधिवास, अस्थायी निवास द्वारा नागरिकता, जो भारत में जन्मा हो, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, संविधान पूर्व 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगले वीडियो में भी डिस्कस की जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आपको आगे भी वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर इस सब सारी चीज़ों का आपको PDF चाहिए तो आप लोग बताइएगा हमारे WhatsApp नंबर पे 9793948430 पे मैसेज कीजिएगा, आपको ज़रूर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।